पाकिस्तान रेलवे ने 20 से ज़ायद ट्रेनें आउटसोर्स करने का फैसला किया है। प्राइवेट की जाने वाली ट्रेनों में कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, हवामा एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन समेत कई ट्रेन शामिल हैं और इन ट्रेन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान रेलवे मुसलसल रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है। इस पर बात करेंगे DGPR पाकिस्तान रेलवे हसन ताहिर साहब मौजूद हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया। हसन साहब, 20 से ज़ायद ट्रेनें आउटसोर्स करने का फैसला थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों किया गया और क्या फ़ायदा है इसका? जी, ये पाकिस्तान रेलवेज़ का जी मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है, जिसमें जो हमारी थोड़े बहुत हम समझ रहे थे कि ट्रेन के अंदर की जो सहूलियात हैं उसको हम बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहे थे। इस ज़िम्मन में पाकिस्तान रेलवेज़ का ये स्ट्रेटजी थी कि इनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत दिया जाए और इसमें प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपसे शेयर कर चुके हैं कि वी वर मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेट पार्टनरशिप, तो हमने ये इसमें 22 ट्रेनें जो हैं टोटल वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको चलाने का फ़ैसला किया। और ये बड़ा एक खुशाइंद किस्म का एक डिसीजन है, जिससे आप देखिएगा कि ना सिर्फ ट्रेन्स पैसेंजर्स जो हैं वो इसमें ट्रेन्स के अंदर इनको सहूलियात में इजाफ़ा मिलेगा, बल्कि उनको खाने पीने की अशिया और दूसरी जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह वाईफाई हो गया, इंटरनेट ऑन बोर्ड हो गया और इस तरह की सहूलियात उनका आपको नज़र आएंगी बाकायदा। और रेनोवेशन स्पेशली डाइनिंग कार्स के हवाले से जो ट्रेन के अंदर एक बड़ी अच्छी सहूलत है, उसकी मेंटेनेंस, उसको चलाने का आपको नजर आएगा कि उससे ये एक जो चेंज है वो कह रहे हैं कि वो हम देखेंगे कि ये चेंज आइंदा दिनों में इसकी बेहतरी के लिए फैसला किया गया है। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी बेहतर कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तान रेलवे। अब जाहिर है लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में फैसला क्यों किया गया है जब पाकिस्तान रेलवे रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है। अभी अप्रैल की अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा था कि 9 माह में 66 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। जी, वो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। इसमें देखें, खुद इन्हिसारी पे तो रेलवेज़ बिल्कुल अभी भी जा रहा है। ये एक पोर्शन है, हम समझते हैं हमारी सर्विस का, जिसमें हम सहूलियात पे तवज्जो देना चाह रहे हैं। हमारे ऑपरेशंस का हमें कोई मसला नहीं है, वो हम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं जहाँ पे गैप एनालिसिस हुआ है और हमने देखा है कि हम पैसेंजर्स को जो फैसिलिटीज़ हैं ऑन ट्रेन, उसको हम अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिज़नेस और बढ़े और खातिर खा हमारी पैसेंजर का ट्रस्ट उस रेलवे पे दोबारा से कायम हो, तो ये सहूलियात का होना आजकल देखें मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनमें सहूलियात का होना बहुत ज़रूरी है। इसको मेंटेन फिर करने की सबसे बड़ी बात है। तो रेलवेज़ ने ये इसलिए अच्छा फ़ैसला है, एक टाइमली फ़ैसला है कि हम अब एक सतह पे चले गए हैं, एक बुलंद तरीन सतह पे आमदनी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या मुसाफिरों को हम सहूलियात बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स के मुताबिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, क्या हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, इसका जायज़ा लिया गया था और ये गैप एनालिसिस में आया कि हमने ये सहूलियत का फुकदान देखा जाता है कि जिस तरह एक मियारी खाना हर ट्रेन पे क्या मौजूद है कि नहीं है, सफाई का इंतज़ाम है, क्या कैमराज सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स के लिए इंस्टॉल्ड हैं, एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम क्या ट्रेन में चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर क्या इनका इंटरटेनमेंट का पैसेंजर्स के लिए कोई इंतज़ाम है यानी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे जो रेलेवेंट हैं बहुत आजकल के दौर में पैसेंजर्स के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, ये बहुत ज़रूरी थे। तो इन चीज़ों को जो मैं समझता हूँ जो मिसिंग थी, उनको रेलवेज़ ने ये इंशाल्लाह पूरा कर लेगा थ्रू पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, हसन ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे इस प्लान से मुतालिक शेयर करते कि कितना अहम है इस वक्त कि इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए ताकि एक अच्छी सर्विस दी जा सके जो पैसेंजर्स हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।